ईमान का मिल जाना दुनिया की बहुत बड़ी दौलत की बात है। इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से पता चलता है, वाक़यात से पता चलता है कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। वह जिस तरह इंसान के बनने की जगह माँ का पेट है, जो बंदा इंसान अपने माँ के पेट से मुकम्मल आता है तो दुनिया में अगर उसका कोई आज़ा फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो दोबारा उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, दवाई मिल सकती है। लेकिन एक बंदा माँ के पेट से ही मिसाल के तौर पर आँखों से माजूर पैदा हुआ या हाथों से माजूर पैदा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत, कोई मशीनरी, कोई डॉक्टर उसको दोबारा बिनाई अता नहीं कर सकता, उसको दोबारा हाथ पाँव अता नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बनने की जगह माँ का पेट था। और इसी तरह फरमाया ईमान को मुकम्मल करने की जगह दुनिया है। जो दुनिया में अपने ईमान को मुकम्मल कर लेगा, ईमान ले आएगा, कलमा पढ़ लेगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी इख्तियार कर लेगा, तो फरमाया अब ये बंदा अपना ईमान मुकम्मल करके जा रहा है। कल क़यामत वाले दिन इसको कोई परेशानी नहीं होगी, ये वहाँ जाकर परेशान नहीं होगा। और खुदा ना करे अगर ऐसा हो कि अपने आमाल की कमज़ोरी की वजह से जहन्नम में चला भी जाए तो एक ना एक दिन जहन्नम की आग से इसको खलासी मिल जाएगी और हमेशा हमेशा की जन्नत इसका मुकद्दर बन जाएगी। और फरमाया ये बंदा अगर बग़ैर ईमान के चला जाता है, दुनिया में इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाया, तो फरमाया कल क़यामत वाले दिन, एक रिवायत में आता है ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना भी खला है ये सोने से भर कर अगर ईमान हासिल करना चाहे तो इसको नहीं मिल सकता, क्योंकि आखिरत ईमान के बनाने की जगह नहीं है, ईमान के ख़रीदने की जगह नहीं है, ईमान के मुकम्मल होने की जगह नहीं है, बल्कि ईमान को बनाने और ईमान को चमकाने और ईमान लाने की जगह ये दुनिया है। तो क़यामत वाले दिन वो बंदा कामयाब होगा जो ईमान के साथ वहाँ जाएगा। जो बग़ैर कलमे के मर गया, हमेशा हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई और हमेशा हमेशा की नाकामी उस बंदे का मुकद्दर बन गई। और मैंने एक वाक़या अर्ज़ किया था कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दो यारों के साथ किसी सफ़र पर रवाना होने का इरादा रखते हैं। जैसे ही मदीना से बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी दौड़ता हुआ अपनी सवारी को दौड़ाता हुआ मदीना की जानिब बढ़ रहा है। करीब आता है, रुकता है, दुआ सलाम के बाद, हाल चाल मालूम करने के बाद वो अर्ज़ करता है कि मैंने सुना है कि यहाँ एक बंदा जिसने नबी होने का दावा किया है, मैं उसकी मुलाकात के लिए आया हूँ। तो सहाबा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे उन्होंने कहा कि आपको मुबारक हो, आपने अपनी मुराद को पा लिया, यही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके हम ग़ुलाम हैं। किस इरादे से आए हो? फरमाया मैं ईमान लाना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत करके आपके ग़ुलामों में शुमार होना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको
कलमा पढ़ाते हैं, मुसलमान करते हैं। बैत कर लेने के बाद वो अंदाज़ा लगाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहीं सफ़र पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, वापसी की इजाज़त चाहता है। वापसी की इजाज़त लेकर जैसे ही अपनी सवारी पर सवार होता है, सवारी को दौड़ाने की कोशिश करता है, तो सवारी किसी चीज़ से अटक कर गिर जाती है। जैसे ही सवारी गिरती है तो सवार भी गिर जाता है। सहाबा दौड़कर उस आने वाले मेहमान को उठाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पहुंच जाते हैं। सहाबा देखते हैं कि वो बंदा जो गिरने वाला, जो अभी आया था, अभी ईमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लाया था, जैसे ही गिरा है तो उसकी मौत वाक़या हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे के चेहरे पर जैसे ही अपनी नज़र मुबारक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही उसके चेहरे को गौर से देखते हैं तो फ़ौरन मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। सहाबा परेशान कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस शख्स से अपने रुख अनवर को क्यों मोड़ लिया। तजस्सुस, ताज्जुब होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर बाद इरशाद फरमाया कि मेरे यारो, मालूम होता है कि ये आदमी कोई लंबा सफ़र करके आ रहा है और ये भूखा था, ये प्यासा था। जैसे ही मैं इसके चेहरे को बगौर देख रहा था तो मेरी नज़रों ने देखा कि जन्नत की हूरें इसको जन्नत का खाना खिला रही हैं, जन्नत की हूरें इसको शराबन तहूरा पिला रही हैं, इसलिए मैंने हया की वजह से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया। तो ईमान इतनी बड़ी दौलत है, ईमान कोई मामूली चीज़ नहीं है।